सेल्फी लेना आजकल फैशन है, लेकिन कभी कभी सेल्फी के दौरान स्टाइल दिखाने की कोशिश भारी पड़ सकती है। पठानकोट में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने के दौरान हादसा हो गया और रिवॉल्वर से निकली गोली रमनदीप के सिर में जा लगी। पठानकोट में सेल्फी खींचने के दौरान एक हादसा हो गया। 10वीं में पढ़ने वाला रमनदीप सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसके हाथ में फोन के अलावा रिवॉल्वर भी थी। रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने का स्टाइल भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया और गोली सिर में जा लगी। रमनदीप ने अपने पापा के लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब पूरा परिवार अस्पताल में उसके ठीक होने की दुआएं कर रहा है। रमनदीप की हालत गंभीर है। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ आएगी, हालात पाए जाएंगे, उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सेल्फी की वजह से ऐसे हादसे नए नहीं हैं। दरअसल आज हर हाथ में मोबाइल है, जिसमें कैमरे के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया की भी सुविधा है। ऐसे में इसके जरिए दुनिया मुट्ठी में रखने का यह एहसास जान पर भारी भी पड़ सकता है। इसी तरह पिछले साल दिसंबर के महीने में मुंबई के बांद्रा इलाके में कॉलेज की 3 लड़कियां उस वक्त हादसे का शिकार हो गई थी, जब वो बांद्रा में लहरों से 50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर सेल्फी ले रही थी। अचानक तेज लहर आई और तीनों लड़कियां डूब गईं। 2 को तो बचा लिया गया था, लेकिन 20 साल की तरन्नुम को नहीं बचाया जा सका था। अब हिसार में शादी समारोह में हुए हादसे की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ हादसे की वजह सेल्फी की सनक तो नहीं थी, लेकिन हाथ में पिस्तौल लहराकर दबदबा दिखाने की दूल्हे के दोस्तों की चाहत खुद दूल्हे पर ही भारी पड़ गई। बारात पहुंची ही थी, सब कुछ सही था, हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। पंडाल के अंदर जाने से पहले रिबन काटने की रस्म हो रही थी, लेकिन रिबन काटने वाली कैंची जिस डिब्बे में बंद थी वो खुल ही नहीं रहा था। तभी दूल्हे के एक दोस्त ने पिस्तौल के बट से उस डब्बे को खोलने की कोशिश की और तभी गोली चल गई। गोली सीधी दूल्हे को जा लगी, यानी जिसे थोड़ी देर में मंडप पर फेरे लेने थे वो अस्पताल पहुंच गया। ऑपरेशन के बाद गोली निकाल ली गई है। अमन सैनी की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक बार फिर देखिए हुआ क्या था। दूल्हे के दोस्त ने जिस हाथ में पिस्तौल पकड़ रखी थी उसी हाथ से डब्बे को खोलने की कोशिश की, बिना ये सोचे समझे कि ये खतरनाक हो सकता है, गोली चल सकती है, हादसा हो सकता है। और वही हुआ, गोली चली और सीधी बारात लेकर पहुंचे अमन को जा लगी। ये घटना एक बार फिर सबक देती है कि जोश में होश खोने का नतीजा क्या होता है। जश्न के मौकों पर हथियारों की मौजूदगी से हालात और जिंदगी पल भर में बदल सकती है। हिसार से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।